लाशें तो आई हैं, गई कहाँ इसका कोई पता नहीं। ये कहते हैं काबिल शनाख्त नहीं थी, कीड़े पड़ गए थे। कोई कहते हैं यहाँ लाशें लाई नहीं गई तो कहाँ गई? ज़मीन खा गई, ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ गई? ये अब एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम इशू बन चुका है। मेरे हिसाब से ये अब एक जंगी जराइम में की फहरिस्त में ये जाता है, और सरफराज भुट्टी जो है वो इस वॉर क्राइम का हिस्सा है। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारी अपील पर फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इसमें कल से अब तक इस वक्त तक 24 घंटों में तकरीबन हमें 450 लोगों ने ज्वाइन किया है। 450 न्यू सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल पे आए हैं। अगर ये रफ्तार आप जारी रख सकें तो बहुत जल्द जो है वो हम रेडियो हिमालय का जो सिस्टम था उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, बलूचिस्तान अफवाह या हकीकत। तो जब जंग होती है तो उस जंग में सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो सच की होती है, और जाहिर है दोनों तरफ से दावे किए जाते हैं, दोनों तरफ से मुतज़ाद खबरें आती हैं। एक तरफ से फतह की खबर आती है, दूसरी तरफ से भी फतह की खबर आती है, और बहुत सारे ग्रे एरियाज हो जाते हैं। इसी तरह के ग्रे एरिया जो है पिछले दिनों कासी कब्रिस्तान बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में लाई गई 13 लाशों के हवाले से एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया डेवलप हो गया है। उसके अलावा जो 13 लाशें तो कासी कब्रिस्तान में आई हैं, जो 23 लाशें कहा जा रहा है कि कोयटा सिविल अस्पताल में लाई गई हैं, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। तो ये मेरे पास रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये रिपोर्ट है बीबीसी। ये बीबीसी उर्दू सर्विस की रिपोर्ट है, और ये बीबीसी के जो लोग हैं ये गए हैं वहां कासी कब्रिस्तान में, और इन्होंने कल जाके तो ये अपडेट दी है। और वो कह रहे हैं, उन्होंने सवाल किया है कि कोयटा में 13 नामालूम लाशों की तदफीन, ये कौन लोग थे? बीबीसी ने कब्रिस्तान में क्या देखा? ये रिपोर्ट जो है मोहम्मद काजम ने तैयार की है, और ये आज की ताज़ा रिपोर्ट है। और ये लिखा है इसमें कि कोयटा के कासी कब्रिस्तान में जुमेरात के दिन एक बुजुर्ग चंद ऐसी कब्रों की हालत बेहतर करने में मसरूफ थे जो दूर से देखने पर मिट्टी का एक ढेर दिखाई देती थी। ये कब्रें उन 13 अफराद की है जिनकी शनाख्त के मामले पर हाल ही में उस वक्त एक तनाज़ा पैदा हुआ जब सरकारी हुकाम की जानिब से इन्हें रात की तारीकी में लाकर दफन किया गया। बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच का कहना है कि जिस अंदाज से इन लाशों को अंधेरे में तदफीन की गई वो इन खदशात को तक़वियत देता है कि ये लापता अफराद की लाशें थी जिनको मुबैना तौर पर जाली मुकाबले में मारा गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि ये लाशें उन शिद्दत पसंदों की थीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जिला कच्ची में बोलान के इलाके मशकाफ के पास ऑपरेशन में मारे गए। मशकाफ वही इलाका है जहां 11 मार्च को एक मुसाफिर ट्रेन पर हमला करके इसे ये रमाल बना लिया था। लिखा है, हुकाम का कहना है कि जिन लाशों के बारे में तनाज़ा पैदा किया जा रहा है वो जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले शिद्दत पसंदों की नहीं थी। याद रहे कि जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी देखने में आई। बीबीसी ने इन लाशों के हवाले से पैदा होने वाले तनाज़े के बाद कासी कब्रिस्तान का दौरा किया और मुतल्लिका हुकाम से बात करके इस सारे मामले के बारे में हकायक जानने की कोशिश की। कासी कब्रिस्तान में बीबीसी की टीम ने क्या देखा? 13 नामालूम अफराद की लाशें 2 रोज कबल रात के वक्त कोयटा के कासी कब्रिस्तान में दफन की गई। इस हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कब्रों के साथ ताबूतों के टुकड़े भी पड़े हुए थे, और वीडियो में एक शख्स ये कह रहा है कि इन लाशों को सरकारी गाड़ी में लाकर उनकी तदफीन की गई। एक और वीडियो में कब्रों में दफन मैयतों के कफन भी देखे जा सकते थे, ताहम इन वीडियोस की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हुई। जुमरात को जब बीबीसी की टीम कब्रिस्तान पहुंची तो वहां 13 ऐसी कब्रें मौजूद थीं। तो ये तो एक हकीकत हो गई, ये तो अफवाह नहीं हुई, फिर कब्रें तो मौजूद थीं
जो मिट्टी का ढेर मालूम होती थी, बलूचिस्तान में नामालूम अफराद की कब्रों पर जिस तरह प्लेटें और नंबर लगाए जाते हैं वो मौजूद नहीं थी। यानी उन पर कोई शनाख्त नहीं थी कि ये किसकी कब्र है, वो किसकी कब्र है। वर्दी में मलबूस 2 पुलिस एहलकार इन कब्रों के पास खड़े थे, जबकि करीब ही मजीद चंद एहलकार मौजूद थे। हमें एक बुजुर्ग इन कब्रों की मुरम्मत करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने अपना नाम अब्दुल समद बताया और कहा कि वो गोरकुन नहीं, यानी कब्रें खोदने वाले नहीं, बल्कि माली हैं। उनका कहना था कि वो हर रोज़ उस कब्रिस्तान में आते हैं और 2 दिन पहले वो दोपहर को यहाँ पहुँचे तो इन्हें ये नई कब्रें नजर आईं। उनके मुताबिक, यानी अब्दुल समद के मुताबिक, जुमेरात को जब वो कब्रिस्तान आए तो एक पुलिस एहलकार ने इन्हें नई कब्रों पर मिट्टी डालकर इन्हें मजबूत बनाने का कहा। अब्दुल समद का कहना था कि कब्रों की हालत ठीक नहीं थी और मजबूत ना होने की वजह से रात को कुत्ते इनसे मैयत निकाल कर नोच सकते थे, इसलिए मैं इन पर मिट्टी डाल रहा हूँ। अच्छा, मेरी जो कल बातचीत हुई है उसमें लोगों ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब कुत्तों ने लाशें निकाली हुई थी, कुत्तों ने लाशें निकाल ली थी क्योंकि कब्रें गहरी नहीं थी, तो कुत्तों ने निकाल ली थी लाशें और नोची हुई थी। तो ये यहाँ पे अब एक अफवाह भी है और एक हकीकत भी है। अफवाह ये है कि कुत्तों ने उनको निकाल के नोच लिया, और ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। अब हुआ कि नहीं, गॉड नोज। अच्छा, अब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने जुमेरात को ना सिर्फ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में वफाकी वज़रा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले के वाक़े के बाद मारे जाने वाले अफराद के बारे में बात की। ठीक है जी। उनका कहना था कि लाशें उन शिद्दत पसंदों की हैं जो मशकाफ के पास ऑपरेशन में मारे गए। उनका कहना था कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक ये कि हम उन लाशों को वहीं छोड़ देते, लेकिन ये हमारी कानूनी जिम्मेदारी थी कि हम इन लाशों को ले आएं, उनका DNA करवाएं, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग कौन थे जो रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि इन लाशों को ईदी फाउंडेशन के हवाले किया गया। इंपॉर्टेंट, वो दावा कर रहा है सरफराज भुट्टी कि हमने इनको ईदी के हवाले किया था, जिन्होंने इनके बकौल हर लाश के साथ एक प्लेट और एक नंबर लगाकर उनको अमानतन दफन किया, ताकि अगर किसी की शनाख्त होती है और कोई इसे ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। अब शनाख्त मुमकिन नहीं थी तो हमने उनका DNA टेस्ट करवाया और फिर ईदी फाउंडेशन के जरिए कानूनी तरीके से दफनाया। ये दावा कर रहा है सरफराज भुट्टी। अभी देखते हैं कि ये क्या सच बोल रहा है। ताहम BBC ने जब इस मामले पर कोयटा में ईदी फाउंडेशन के नुमाइंदे से रब्ता किया तो उन्होंने वज़ीर आला के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा यह बात सही नहीं है ईदी वालों ने, और कहा कि ना तो ये लाशें उनके हवाले की गई और ना ही उन्होंने इसकी तदफीन की। इसीलिए तो थंबनेल का टाइटल रखा है र्यूमर्स एंड रियलिटी, अफवाहें और या हकीकत। कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला जिला किच्ची के इलाके बोलान में 11 मार्च को हुआ। सरफराज भुट्टी का यह भी कहना था कि इन लाशों को वहां छोड़ दें तो लापता अफराद की फहरिस्त में मजीद इजाफा हो जाता। वो लोग जो आज रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे हैं उनकी लाशों को लाएं तब भी इशू और ना लाएं तब भी इशू, यानी तब भी मसला है, लाएं तब भी मसला है, ना लाएं तब भी मसला, वो ये कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी लाश की शनाख्त होती है तो कानूनी तरीके से अहले खाना ले सकते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान का आइन और कानून रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले दहशतगर्दों की तारीफ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लाशें जो है ये दहशतगर्दों की थी, अगर हम उनके लवाकिन को दे देते तो उनको ग्लोरीफाई किया जाता, इनको बड़े शान से दफनाया जाता, इनको बड़ा वो किया जाता, तो हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। भाई तू मामा लगता है। इस बारे में बलोच यकजहती कमेटी की मारंग बलोच का कहना है कि अगर हुकूमत के बकौल ये अफराद शिद्दत पसंद थे तो फिर इनकी तदफीन के हवाले से कानूनी तरीका क्यों इख्तियार नहीं किया गया और लाशों को अंधेरे में क्यों दफन किया गया। ये डॉक्टर मारंग बलोच ने सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अंधेरे में इन लोगों की तदफीन से हमारे खदशात को तक़वियत मिलती है कि ये अफराद पहले से जबरी तौर पर लापता किए गए थे,
जिनको जाली मुकाबले में मारा गया है। इनका कहना था कि ये कासी कब्रिस्तान या दूसरे मकामात पर जिन अफराद की लाशों को पुलिस की जानिब से दफनाया गया, हम इनकी कब्र कुशाई करके इनकी लाशें निकलवाएंगे। ठीक है, ये तो वो 13 लाशें होगी, 13 कब्रों का मसला तो ये हो गया। अब आगे चलते हुए जो 23 लाशों की बात हो रही है कि ये 23 लाशें जो है कोयटा के सिविल अस्पताल में लाई गई, और डॉक्टर साहिबा जो है वो वहाँ जॉब करती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल के मुताबिक बलूचिस्तान यकजहती कमेटी और लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस की जानिब से भी सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 23 नामालूम अफराद की लाशें कोयटा लाई गई हैं, इसलिए लापता अफराद के रिश्तेदार उनकी शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गए। 18 मार्च को एक्स यानी ट्विटर पर जारी किए गए बयान में कहा गया कि फोर्सेज ने आज 23 मसक शुदा लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल की हैं। फोर्सेस का दावा है कि ये मुकाबले में मारे गए हैं, लेकिन हमें खदशा है कि ये लाशें जबरी तौर पर लापता अफराद की हो सकती हैं, इसलिए लापता अफराद के लवाहिकीन इन लाशों को देखने के लिए सिविल अस्पताल कोयटा ज़रूर पहुंचें। ये वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस और BYC ने ये कहा। इस बयान और बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर लोगों की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल कोयटा में जमा हुई थी और मुतालबा किया था कि लाशों की शनाख्त की इजाज़त देने के अलावा इन्हें उनके हवाले भी किया जाए। BBC की टीम जब सिविल अस्पताल कोयटा पहुंची तो पुलिस सर्जन तो दफ्तर में मौजूद नहीं थी, ताहम वहां अस्पताल के 2 अहलकार बैठे थे, जिन्होंने बताया कि जिन 23 अफराद की लाशों की आप बात कर रहे हैं, ये गौर से सुनो, अब ये कोयटा के अस्पताल में जो 2 लोग बैठे थे वहां अहलकार काम करने वाले, उन्होंने BBC को बताया कि जिन 23 अफराद की लाशों की बात आप कर रहे हैं, इन्हें सिविल अस्पताल कोयटा के मुर्दा खाने में लाया ही नहीं गया मुर्दा खाने में। एक और अहलकार ने भी नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC से गुफ्तगू में कहा कि 2-3 रोज कबल 23 अफराद की लाशें कोयटा जरूर लाई गई थी, लेकिन वो सिविल अस्पताल नहीं लाई गई। उन्होंने बताया कि ये 23 लाशें गर्मी की वजह से खराब हो चुकी थी। ना सिर्फ ये नाकाबिल शनाख्त थी, बल्कि ज्यादा देर गर्मी में पड़े रहने की वजह से इनमें कीड़े भी पड़ गए थे। ताहम वो ये बताने से कासिर रहे कि इन लाशों में से 13 की तदफीन कासी कब्रिस्तान में हुई, तो बाकी 10 लाशें कहाँ गई। सिविल अस्पताल कोयटा के एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जब एहतजाज हुआ तो मुर्दा खाने में सिर्फ इन 5 हमला आवरों की लाशें मौजूद थी, जिन्हें जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मारे जाने वाले मुसाफिरों के साथ सिविल अस्पताल कोयटा के मुर्दा खाने में लाया गया। एहलकार के मुताबिक मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन के मुतालबे के बावजूद इन्हें ये लाशें देने से इनकार किया, तो लोग मुश्तइल हो गए और दरवाज़ा तोड़कर 5 लाशें ले गए। एहलकार का कहना था कि लाशों की हवालगी के मुतालबे पर वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने लोगों को बताया कि ये केस CTD नसीराबाद का है, यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नसीराबाद डिवीजन नसीराबाद का है, और अगर आप लोग इन 5 लाशों को ले जाना चाहते हैं तो नसीराबाद डिवीजन के मुतल्लिका अदालत से इजाज़तनामा लेकर आएँ। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो मुर्दा खाने के दरवाजे का ताला तोड़कर 5 लाशों को ले गए। ये मेरे ख्याल शर्मचारों की लाशें थी, उनको वो ले गए। कोयटा पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन से लाशें बाजियाब करवाने का दावा भी सामने आया है, लेकिन सिविल अस्पताल के एहलकार के मुताबिक अगर इन्हें बाजियाब भी करवाया गया हो तो इन्हें वापस सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में नहीं लाया गया। इस बारे में मालूमात के लिए SSP ऑपरेशंस कोयटा मोहम्मद बलोच से राब्ते की मुतअद्दिद कोशिशें की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया SSP ने ऑपरेशंस। इस बारे में जब बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच से बात की गई तो उनका कहना था कि जब लोगों ने ये सुना कि 23 से ज़्यादा अफराद की लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं, तो लापता अफराद के रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद वहां जमा हो गई ताकि इन लाशों को देखें कि कहीं उनके प्यारों की लाशें तो नहीं, क्योंकि उनके बकौल यानी डॉक्टर मारंग बलोच के बकौल माजी में मुबैना तौर पर जाली मुकाबलों में लापता अफराद को हलाक करके उनकी लाशें लाई जाती हैं। डॉक्टर मारंग बलोच का कहना था कि जब ये लोग अस्पताल पहुंचे तो उनके कानूनी और आईनी हक को तस्लीम करने के बजाय उन पर तशद्दुद किया गया, जिस पर लोग मुश्तइल हुए और मुर्दा खाने से 5 लाशें ले गए। ये अब एक
बहुत बड़ा वॉर क्राइम इशू बन चुका है। मेरे हिसाब से ये अब एक जंगी जराइम में की फहरिस्त में ये जाता है, और सरफराज भुट्टी जो है वो इस वॉर क्राइम का हिस्सा है, क्योंकि वो पोशीदा कर रहे हैं, इस पे चादर डाल रहे हैं। इसी तरह से इस वॉर क्राइम में जो कोयटा हॉस्पिटल की सर्जन है, पुलिस सर्जन, वो भी मुलव्वस है। इसके अंदर फौज के वो अहलकार जिन्होंने ये पर्दा डाला और वो लाशें वहाँ पे की, या एफसी के जिन्होंने भी किया, ये एक वॉर क्राइम है। आप बताइए कमेंट्स में कि आपके ख्याल में ये क्या है। लाशें तो आई हैं, गई कहाँ इसका कोई पता नहीं। ये कहते हैं काबिल शनाख्त नहीं थी, कीड़े पड़ गए थे। क्योंकि कहते हैं यहाँ लाशें लाई नहीं गई तो कहाँ गई? ज़मीन खा गई, ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ गई? नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत इस वक्त हो रही है, इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन में जो सेशन चल रहा है, वहाँ बलोच जो नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान के, यानी कि तंजीमों के, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के, वो बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया, ख़ास तौर पर हमसाया ममालिक से खामोशी, ये खामोशी जो है बहुत सारे राजों पे पर्दा डाल रही है। शायद इस वक्त दुनिया को बोलना चाहिए, बलूचिस्तान की हालत ठीक नहीं है, और बलूचिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म है। हमें कुछ पता नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ये छन छन के जो खबरें आती हैं, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है उस जुल्म का जो इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारी बेटियां, बहनें और बच्चे और बूढ़े। देखते रहिए बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।